हेलो बच्चों, आज हम अपना 46th वर्कशीट करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय पार्ट 4। बच्चों, इस टॉपिक से रिलेटेड 3 वर्कशीट हम पिछले सप्ताह में कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना कि किस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई और जर्मनी को मित्र राष्ट्रों के साथ वार्साई संधि पे साइन करना पड़ा। उस संधि के द्वारा उस पूरे युद्ध के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया और उसे जिम्मेदार ठहराते हुए उससे भारी भरकम जुर्माना लिया गया। इसके साथ ही उसके बहुत सारे क्षेत्रों पर जो उसके खनिज संपदा से, कोयले से परिपूर्ण जो स्थान थे, राइनलैंड इत्यादि, उस पर मित्र राष्ट्रों ने कब्जा कर लिया। और सबसे बड़ी बात कि जर्मनी के सम्मान और प्रतिष्ठा को इससे बहुत ठेस पहुंची। और कुछ ऐसे ही बैकग्राउंड के ने हिटलर के उदय में सहायता की। हिटलर, जिसने प्रथम विश्व युद्ध में एक साधारण सिपाही की भूमिका निभाई थी, उसने जर्मनी के चांसलर के रूप में वो नियुक्त हुआ और धीरे धीरे पूरे जर्मनी की सत्ता हिटलर के हाथों में आ गई। जर्मनी का शासक बनने के बाद हिटलर ने किस तरह जर्मनी का शासन किया, किस तरह उसकी सोच क्या थी, ये सब बातें आज इस वर्कशीट में हम जानेंगे। तो बच्चों, हिटलर द्वारा जर्मनी का शासन समाज को नियंत्रित करने हेतु उसने विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए। नई गुप्तचर सेवा यानी डिटेक्टिव सर्विस, जिसे गेस्टापो कहा जाता है, उसका गठन किया। अपराध नियंत्रण पुलिस यानी जो क्राइम होता है उसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस, जिसे एसएस नाम दिया गया था, और सुरक्षा सेवा, जिसे एसडी नाम दिया गया था, इसका गठन हिटलर ने किया। इन सभी दस्तों, जो 3 दस्तों के बारे में आपने पढ़ा यहाँ पर, उन्हें बेहिसाब अधिकार दिए गए थे। वे किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे और उसे देश से निकाला दे सकते थे, निष्कासित कर सकते थे। गिरफ्तार करके किसी भी व्यक्ति को यात्रा गृहों अर्थात टॉर्चर सेंटर में भेज सकते थे। तो ये था हिटलर का शासन करने की व्यवस्था। अब इसके बाद हम जानेंगे हिटलर का यहूदियों के प्रति व्यवहार। बच्चों, हिटलर यूँ तो बहुत सारे नस्लों और जातियों से नफरत करता था। वह शुद्ध आर्य जर्मन यानी जर्मनों के वह नस्ल जिसे वह शुद्ध आर्य कहते थे, उनके अलावा बाकी सभी नस्लों से और मानसिक और शारीरिक तौर पर विकलांग जो लोग होते थे, उन्हें वह समाज के लिए अवांछित मानता था। अवांछित यानी जो समाज के लिए ज़रूरी नहीं है, उनके होने से समाज को कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है। तो उनसे वह नफरत करता था और वह उन्हें मृत्यु दंड भी दे देता था। लेकिन जो उसका सबसे बुरा व्यवहार होता था वह यहूदियों के प्रति। हिटलर की दृष्टि में जो यहूदी होते हैं वह आदतन हत्यारे और सूदखोर होते थे। वह उन्हें ईसा मसीह, जिसे जीसस क्राइस्ट जिन्हें कहा जाता है, उनको जो सूली पर लटकाया गया, ये सभी बच्चे जानते हैं, उसके लिए भी वह यहूदियों को ही जिम्मेदार मानता था। और इस नफरत की भावना के चलते उसने लाखों यहूदियों को पोलैंड में गैस चैम्बरों में डालकर मरवा दिया। उनकी आजीविका के साधन यानी अपने जीवन को जीने के लिए हम जो भी कार्य करते वो हमारे आजीविका के साधन होते हैं, उसको छीनकर उन्हें बाकी समाज से अलग थलग कर दिया। कुछ को दया मृत्यु, जिसे यूथनेजिया कहा जाता है, उस कार्यक्रम के तहत मार दिया गया। तो इस प्रकार की सोच हिटलर की थी और यहूदियों के लिए तो वह बहुत ही बुरी सोच रखता था। और उसके राज्य में उसके समय में लाखों यहूदी मारे गए थे या अपनी जान बचाकर दूसरे देशों में शरण लेने के लिए मजबूर हुए थे। अब हम जानेंगे कि किस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई 1939 में। तो बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के लिए भी कहीं न कहीं हिटलर की महत्वाकांक्षा ही जिम्मेदार थी।
हिटलर ने सबसे पहले 1933 में लीग ऑफ नेशंस की सदस्यता छोड़ दी। ये लीग ऑफ नेशंस क्या है बच्चों? प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य कार्य था कि विभिन्न देशों के बीच शांति स्थापित करना, ताकि प्रथम विश्व युद्ध जैसी स्थिति दोबारा पैदा ना हो। लेकिन हिटलर ने इसकी सदस्यता छोड़ दी और उसके बाद उसने 1936 में राइनलैंड, जो उसका अपना क्षेत्र था जिस पे मित्र राष्ट्रों ने कब्जा कर लिया था, उस पर उसने दोबारा कब्जा कर लिया। 1938 में उसने ऑस्ट्रिया, जो उसका पड़ोसी देश था, उसे भी अपने देश में मिला लिया। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया, जो एक और देश था, उसको भी हड़प लिया। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया। साथ ही साथ उसने फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी युद्ध शुरू कर दिया और इन सभी देशों के साथ युद्ध के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई 1939 में। 1940 में जर्मनी ने एक त्रिपक्षीय संधि किया। त्रिपक्षीय यानी ऐसी संधि जिसमें 3 देश शामिल थे। कौन कौन से? जर्मनी, इटली और जापान। उनके साथ एक संधि करके अपने साथ मिला लिया। 1941 में हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया और बच्चे, सोवियत संघ पे हमला ही हिटलर की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। कैसे? जर्मनी का साथ देने वाले जापान ने पर्ल हार्बर पर अमेरिका के ठिकानों पर बमबारी की। बच्चों, आपको बता दूं कि पहले विश्व युद्ध में अमेरिका शुरुआत से ही युद्ध में शामिल था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध की स्थिति और आर्थिक, जो उसके ऊपर आर्थिक बोझ आ गया था, उससे को देखते हुए शुरुआत में अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं था और वह द्वितीय विश्व युद्ध लड़ना भी नहीं चाहता था। लेकिन जब जापान ने उसके क्षेत्रों, पर्ल हार्बर पर उसके क्षेत्रों पर उस जापान ने बमबारी की, तो जवाब में अमेरिका को भी युद्ध में कूदना पड़ा और 1945 में सोवियत संघ की सेना के हाथों हिटलर की हार हुई और हिटलर को के हार के साथ ही साथ जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए, जिससे जापान की ताकत भी खत्म हो गई और उसे युद्ध से बाहर निकलना पड़ा और इसके साथ ही साथ द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गए। तो बच्चों, ये आज आपका वर्कशीट है। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं। इसके सभी क्वेश्चंस तो यूँ तो बहुत ही इजी है, जो आपको इन वर्कशीट जो मैंने आपको दिखाए हैं इनमें से मिल जाएंगे। हाँ, इसके एक क्वेश्चन है जिसपे क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें दिया गया है कि आपको उन देशों को दिखाना है जिस पर हिटलर ने हमला किया था। ठीक है, तो आप इसमें सबसे पहले तो वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप पेस्ट करेंगे एक, और वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप के ऊपर इन देशों को आपको दिखाना है। पोलैंड पे उसने हमला किया, फिर फ्रांस, इंग्लैंड पे हमला किया और सोवियत संघ पे हमला किया। आपको जापान नहीं दिखाना है, आपको इसके ये इन 4 राष्ट्रों को दिखाना है और इसके साथ ही आपका ये वर्कशीट ख़त्म होता है। इन राष्ट्रों को दिखाने के लिए आप इस मैप पे, इस वर्कशीट पे जो मैप दिया हुआ है, आप उसकी मदद भी ले सकते हैं।